नाज़रीन, इस तरह के जो वाक़यात हैं, यकीन मानिए ये दिल दहला देते हैं इंसान के। यानी कि कुछ दिन पहले उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, इस कमरे में रहने वाले जो एक औरत थी उसके बच्चों को, कि उनके साथ इतनी बड़ी क़यामत जो है उन पर टूट पड़ेगी। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, बैलून्स हैं और ये चीज़ें बच्चों की पड़ी हुई हैं। यानी कि ये कुछ दिन पहले, या हो सकता है कि ये खुशियां इन्होंने अभी मनानी हो जो शायद ये ना मना सके। सिर्फ एक, वो कहते हैं ना कि मुबैना तौर पर, ज़हनी तौर पर जो एक आशिक था, उसने अपने आप को भी मार दिया, अपना खानदान भी बर्बाद किया, और एक नहीं, दो नहीं, चार चार लोगों को जो है, बल्कि जितने लोग इस कमरे में थे उन सब पर गोलियां चला दी। सिर्फ वजह यह थी कि अदम बर्दाश्त, जुनूनी आशिक, जुनूनी तौर पर अपने मामलात को लेकर चलना। और ये आप देख सकते हैं, ये सामान है जी उन मासूम बच्चों का, उस औरत का। मान लिया कि हो सकता है मुबैना तौर पर उस औरत के इस डीलर के साथ कुछ ताल्लुकात हों, जो भी मामलात हों, लेकिन किसी की जान लेना और खुद जान लेकर फिर अपने आप को मार। अब इस दरवाजे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शिद्दत पसंदी थी उस शख्स की उस वक्त। आप देख लें, कल इस वक्त तक वो लोग जिंदा सलामत थे, हंस खेल रहे होंगे इस छोटे से घर में। हर घर किसी का जन्नत होती है, तो वो माँ अपने बच्चों के साथ इस घर में खुशी से रह रही होगी। इस वक्त तक भी उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि अभी इस वक्त जो 8:36 हुए हैं रात के, और रात के 2 से 3 बजे के दरमियान उन लोगों पर क़यामत उस शख्स ने तोड़ दी। यहाँ के जो हमसाये ने हमें बताया जी, पहले उसने दरवाज़ा खटखटाया, शोर किया, दरवाज़ा नहीं खुला, दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया, और अंदर जाकर उस शख्स ने जुल्म की इंतहा कर दी। इस कमरे के अंदर जो है उसने अंधाधुन फायरिंग की, गोलियां चलाई, और उसके बाद फिर अपने आप को भी एक एक करके उसने सबको गोलियां चलाई। आयशा को, समरा को, उसके बच्चों को, उन पर फायर किए, और उसके बाद अपने आप को भी उसने गोली मार दी, खुदकुशी कर ली, और यहीं पर ही वो लाशें थी। जब पुलिस पहुंचती है उसके बाद के मामलात खुलकर सामने आते हैं। अब तक की अगेन वही इतलात हैं कि मुबैना तौर पर ये शख्स जो है इस औरत के साथ ताल्लुकात थे, औरत बेवा थी, यहां से रह रही थी काफी अरसे से। उसके बाद फिर उस शख्स को यकीनन उसकी बेटी से मुबैना तौर पर जो है वो पसंद आ गई, उसके साथ वो शादी करना चाहता था, लेकिन आयशा ने उसकी शादी अपनी बेटी से नहीं करवाई, किसी और से शादी करवा दी। इसी बात का उस शख्स को दुख था, रंज था, और इसी वजह से वो यहां पर आता है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 लोगों पर फायरिंग करके अपने आप को भी मार देता है। इस तरह के वाकयात, वन साइडेड इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है। खुदारा सही रास्ता अख्तियार करें, इस तरह के मामलात से बचें। अब गुस्से में आकर किया गया कोई भी फैसला, वो जो प्रॉपर्टी डीलर है, अब उसकी फैमिली भी यकीनन सफ़र करेगी, वो जाहिर है उसकी भी अपना ख़ानदान है, और जो ये ख़ानदान है इसको तो वैसे ही उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। बहरहाल जो समरा है और उसकी बहन है वो अभी ज़ेरे इलाज हैं, और हम उम्मीद करते हैं वो जल्द से जाब हो जाएंगे। लेकिन ये जो मामलात, इस घर में जो क़यामत टूटी है वो हमने दिखा दी। ये वो बिल्डिंग है, 3रा फ्लोर है, एक एक कमरा है इस बिल्डिंग में, और ये उन लोगों का ही सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर वो गुब्बारे हैं, हैप्पी बर्थडे के कार्ड्स हैं, बैग्स हैं बच्चों के, उनकी जूतियाँ हैं, ये सारे मामलात हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि एक जुनूनी आशिक आकर उन सब की जिंदगियों का खात्मा कर देगा और ख़ुद भी अपने आप को मार लेगा। ऐसे लम्हात, ऐसे वाक़यात जो हैं हमारे माशरे में अलमिया बनते जा रहे हैं। खुदारा बर्दाश्त करें, रहम करें, और दरगुजर करना सीखें, और अच्छा रास्ता अख्तियार करें। गलत रास्ता अख्तियार करेंगे तो उसका अंजाम बड़ा भयानक है, जैसा कि ये हुआ।